सीधा सीधा ए नेटवर्क ने चैलेंज कर दिया है। ए नेटवर्क ने अब खुलेआम वार कर दिया है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जितने भी मार्केट में आप बड़े बड़े स्टेक होल्डर थे जिनका प्लान ये था कि मार्केट को आके बुरी तरह से कैप्चर कर लेंगे, किसी को जगह नहीं बनाने देंगे, अब उनकी जगह ए नेटवर्क ले रहा है। और इसी बात पे ए नेटवर्क ने खुलेआम चैलेंज किया है कि आओ आके चेक कर लो, हम जो वॉलेट एड्रेस देते हैं वो चेक कर लो, हम जो आपको स्टेटमेंट देते हैं उसको वेरीफाई कर लो, हम जो क्लेम करते हैं उसको भी देख लो, और दूसरी तरफ इंटरलिंक लैब जो दावे कर रहा है, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, वो भी अब देख लो। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो हम बात करेंगे वो सच होगी, जो हम दावा करेंगे वो पूरा होगा, और जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वो झूठा होगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यूं समझ लीजिए कि एक कंपनी ने मिलियंस डॉलर लगा के यहाँ पे पूरी एम्पायर खड़ी की, और उस एम्पायर को अब एक छोटा सा चूहा, एक छोटा सा प्रोजेक्ट तबाह कर रहा है। वो क्या है ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। भैया अगर आपको पता था कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जान नहीं है, आपको पता था कि हमारे प्रोजेक्ट की बुनियादें ही नहीं हैं, तो फिर आपने उस प्रोजेक्ट को इतना भयंकर अंदाज में क्यों प्रमोट किया? ये क्वेश्चन पैदा होता है। और दूसरी बात, अगर आपको इस तरह से इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना ही था तो ऐसे लोग लेते ना जो 2 नंबरी को पसंद करते हैं, ऐसे लोग लेते जो फेक प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं। आपने ऐसे लोग क्यों ले लिए जो असूलों के ऊपर भरोसा नहीं करते, जो असूलों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। अब देखो ना, ये हमारे पास डिजिटल गोल्ड भैया, मैं इनका असल नाम नहीं लेता, बट मार्केट में ये डिजिटल गोल्ड के नाम से ही जाने जाते हैं। यार ये तो एक एक चीज आपके सामने रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटरलिंक लैब की बुनियादों को पकड़ के बैठे हुए हैं। ये उसकी एक एक चीज को समझते हैं। इन्हें पता है कि क्या दिखाया जा रहा है, हो क्या रहा है। सज्जी दिखा के खब्बी मारी जा रही है, मतलब यूजर को दिखाया कुछ जा रहा है, अंदर खाते कुछ हो रहा है। और यही इंटरलिंक लैब की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अरे भैया आपको पता है कि ये जो भैया हैं ये आपके साथ काम कर रहे हैं, ये किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, असूलों पे समझौता नहीं करते, तो फिर आपने इनके साथ टक्कर क्यों ली? ये तो आपकी इच्छी बिची को जानते थे। ये भी जानते थे कि आपने कब लॉन्चिंग करनी है, कब आपने प्रोजेक्ट देना है, क्या प्राइस दे सकते हैं, लिक्विडिटी क्या है, कैप कौन सा है, इन्वेस्टर कितना है, प्रोजेक्ट किस तरह से चलेगा, आपके कौन कौन से स्टेप्स क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सारा कुछ आपको पता था। और इन्हीं बातों को सामने रख के इन्होंने क्लियरली कहा है कि आओ वेरीफाई करो, देखो, चेक करो, उसके बाद देखो कि हम आपको कुछ बेनिफिट्स देते हैं कि नहीं देते। और वही हुआ, क्योंकि इंटरलिंक लैब अभी तक, अगर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करूं, ये देखो, मैं आपको ज़रा उनकी वेबसाइट दिखाना चाहता हूं। ये इंटरलिंक लैब है। मैं इंटरलिंक लैब का दोस्तों आपको थोड़ा सा डाटा देना चाहता हूं। जैसे मेरे पास ये उनकी वेबसाइट शो होती है, ये देखिए, ये मेरे पास वेबसाइट आ गई। अब इस वेबसाइट का मैं यहाँ पे लिंक लेता हूँ, और इस लिंक को मैं कुछ ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ जो आपको बहुत कुछ दिखा देगा। ये देखो, ये who.is हमारे पास है। हम इसे देखने लगे हैं कि इंटरलिंक लैब ने कब सोचा मार्केट में आने का। चलिए हम इसको दिखाते हैं, हम सर्च करते हैं। ये बता रहे हैं कि जनाब who.is लॉक ऑफ रिजल्ट, नो whose डाटा इज अवेलेबल। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जा रहा, कोई यहाँ पे रिपोर्ट नहीं आ रही। वजह क्यों नहीं आ रही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, यहाँ पे मुझे कुछ एड्रेसेस मिल रहे हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, और सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक एक करके शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के बात ये हुई कि अगर इंटरलिंक लैब इतना ही बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर ये कुछ चीज़ें छुपा क्यों रहा है? यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ये ए नेटवर्क खुलम खुला आगे कह रहा है कि यार हमारी एक एक चीज़ चेक करो, हम क्या छुपा रहे हैं आपसे? कुछ भी नहीं छुपा रहे आपसे, सब कुछ आपके सामने रख रहे हैं, ओपनली आपको कह रहे हैं ये सच है, ये झूठ है, ये है नॉलेज, ये है इंफॉर्मेशन, चॉइस इज योर। आप देखो आपने क्या करना है। लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं कहा जा रहा कि यार हमने ये कमिटमेंट की थी, हम ये पूरी करने वाले हैं और हम इसको आपके सामने पूरा करके छोड़ेंगे। ये नहीं कर रहे। ये हिसाब वही है ना कि जैसे एक बच्चा फेल हो गया तो वो ये कहता है वो भी फेल है, वो भी फेल है, वो भी फेल है, वो भी नालायक है, वो जो दूसरे मोहल्ले में रहता है वो भी फेल हो चुका है, वो भी किसी कख कंडे का नहीं। ये नहीं बताता कि मेरे पास कख नहीं है।
मतलब दूसरों के ऊपर तनकीद करके अपने आप को छुपाना, यही पॉलिसी जो है वो इंटरलिंक लैब अपना रहा है और इसी वजह से उसने अपना बेतहाशा नुकसान किया है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इंटरलिंक लैब की छोटी सी कम्युनिटी दिखाना चाहता हूँ कि इंटरलिंक लैब जो है आपके सामने ट्विटर के ऊपर कितने सालों से धूम मचा रहा है। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं होता जब यहाँ पे ये पोस्ट नहीं देते। 2014 में ये दोस्तों यहाँ पे आए थे, अल्लाह 12 साल ये इनके अकाउंट्स का मैं डाटा बता दूं तो जनाब आली ये हर 2, 4, 6 घंटे बाद यहाँ पे आके पोस्ट देते हैं, यहाँ पे आके चीजें शेयर करते हैं और ये दावा करते हैं कि हमारे पास ये सारा डाटा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। और जब ये इतना बड़ा दावा करते हैं उसकी सच्चाई कहीं पे नहीं होती और लोग फिर इनके ऊपर तनकीद करते हैं और फिर उस तनकीद को छुपाने के लिए ये दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। दैट इज बिग नेग्लिजेंसी। ये बहुत बड़ी इनकी बेवकूफ़ी है। मैं समझता हूँ कि शायद ए नेटवर्क इतना प्रमोट नहीं होता, शायद ए कॉइन लोगों के ज़हन में बैठता ही नहीं अगर इंटरलिंक लैब इतनी बेवकूफ़ी नहीं करता। अरे भाई, एक मार्केट में प्रोजेक्ट आया है तो उसको चलने दो। ये तो वही हिसाब हुआ ना। एक बैट्समैन मार्केट में आया है, वो छक्के पे छक्का मार रहा है, लोग उसके फैन हो रहे हैं। आप ये कह दो उसको बैट पकड़ना नहीं आता, उसको खड़े होना नहीं आता, उसकी क्रिकेट ठीक नहीं है, उसकी शक्ल ठीक नहीं है। अरे भैया, जो परफॉर्म तो कर रहा है ना, बात तो परफॉर्मेंस की है। आप ए नेटवर्क की परफॉर्मेंस की बात करें, वो तो आउट क्लास है, वो तो शानदार है, वो डेली बेसिस पे इसकी लिक्विडिटी बढ़ रही है, लोग इस पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं, लोग इसकी तरफ आ भी रहे हैं, बाय अपनी डोमिनेंसी क्रिएट भी कर रहे हैं। ये सब चीजें ए नेटवर्क के खाते में जा रही हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं, तो फिर आपकी तनकीद नहीं चल सकती भैया, नहीं चल सकती। तो इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बजाय ये कि आप इंटरलिंक लैब को अपनी जगह पे प्रमोट करें, उसको बेहतर बनाएं, आप ए नेटवर्क पे तनकीद कर रहे हो, ये आपको और पीछे लेके जाएगा। और ये मुझे पता है कि इसके पीछे कोई जान नहीं है। कई दोस्त कहते हैं कि सर आप इंटरलिंक लैब पे वीडियो नहीं बनाते। मैं तो कब से छोड़ चुका था। अब मैं क्या करूं यार, मेरी रिसर्च उससे मैच नहीं करती, मेरी रिसर्च उसके साथ नहीं चलती। चूंकि मैं उसके साथ नहीं चलता तो फिर मैं उसकी बात ही क्यों करूं। मैंने तो उसकी बात करनी है जो हमारे लिए फायदेमंद है, जो हमारे यूजर के लिए फायदेमंद है। अगर ये इसमें कोई रेफरल नहीं है, कोई इसमें लोग नहीं आके जुड़ते, कोई साथ नहीं चलते, तो कोई बात नहीं, खैर है, प्रोजेक्ट तो अच्छा है ना। तो हम तो चाहते हैं सबको फायदा हो। तो इसलिए अगर आप भी यहाँ से बेहतरीन बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आइए साथ मिलिए इस सफ़र में और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह के अमान।